तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी टेबल नंबर 3, जिसको हमने नाम दिया था बदलाव सारणी या फिर कन्वर्जन टेबल। ओके, एक बार मैं ये फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। नाव का कन्वर्जन होगा देन में, दिस का होगा दैट में, दीज का होगा दोज में, हेयर देयर, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट एंड यस्टरडे की तीन कन्वर्जन होंगे, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर। ओके, एंड टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में। इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ओके, कम का होगा कम एंड गो, कम का कम ही रहेगा और गो, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। इट का हो जाएगा दैट, बट इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और प्रकृति से जुड़े वाक्यों में इट का दैट नहीं होता है, ठीक है। इट का दैट होगा, लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मतलब लाइक जैसे बोलते हैं ना हुर्रे आई हैव अचीव दिस, यू नो, मतलब जहाँ पे सेंस ऑफ जॉय हो या सेंस ऑफ सॉरो हो, ठीक है, लाइक एलास आई हैव लॉस्ट माई मनी, ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसे वाले सेंटेंसेस। और जैसे इट का दैट में कन्वर्जन एक तो प्रकृति से जुड़े हुए वाक्यों में नहीं होगा और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नहीं होगा, ठीक है। ओके, देन का होगा देन का देन ही रहेगा। लास्ट का प्रीवियस में होगा, प्रीवियस का प्रीवियस ही रहेगा। देखो, लास्ट का प्रीवियस में होगा तो ऑफ कोर्स प्रीवियस का प्रीवियस ही रहेगा, देन का देन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाएगा, फॉलोइंग का फॉलोइंग रहेगा। ऑफ कोर्स जब नेक्स्ट का कन्वर्जन फॉलोइंग, तो फॉलोइंग का फॉलोइंग ही रहेगा, राइट। हैंस का देंस हो जाएगा, दस का सो ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही लाइक्स दिस रोज़, ठीक है, तो ये कौन सा है, वन का वन मीन प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ही लाइक्स दिस रोज़, अब आप कैसे पहचानोगे कि ये वन का वन है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब में एस या ई एस जहाँ भी लगता है, जहाँ भी नहीं, वो सिर्फ एक ही केस में लगता है, वो लगता है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से है, ये इसमें टेंस कौन सा है, इसमें टेंस है वन का वन, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। ओह अच्छा, ओके, तो ये एग्जांपल एक्टिव पैसिव वॉइस का चल रहा है कि दिस रोज़ इज़ लाइक्ड बाय हिम, ही लाइक्स दिस रोज़, ठीक है। ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, लाइक्स यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, दिस रोज़ इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो एक्टिव टू पैसिव, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन है, एक्टिव टू पैसिव, यहाँ पे ये एग्जांपल क्यों दिया गया मैं आपको बताऊँगी, एक्टिव पैसिव का एग्जांपल क्यों दिया गया, आई विल टेल यू, बट आपको पहले सुनना पड़ेगा। दिस रोज़ इज़ लाइक्ड बाय हिम, ये जो कन्वर्जन है, यानी कि वन का वन यानी कि प्रेजेंट सिंपल से इज़ जहाँ भी आगे तो वो क्या हो जाता है, टू का वन, तो ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, टू का वन, इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव एंड पैसिव का केस है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस नहीं है। अब ये क्यों पढ़ाया गया है, मैं बताती हूँ कि एग्जाम्पल क्यों बताया गया है, क्योंकि दिस का दैट हो जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, लेकिन एक्टिव पैसिव में नहीं होता। कई सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो दिस का दैट, देन का देन, हेयर का देयर, वहाँ एक्टिव एंड पैसिव में भी कर देते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है ये सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव और पैसिव में नहीं होता। एक्टिव पैसिव में दिस रोज़ का दिस रोज़ ही रहेगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जैसे ही लाइक्स दिस रोज़, यहाँ पे सब्जेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है सेंटेंस में, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो, अगर सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बताया गया है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये क्या है, एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान देना होगा, ठीक है, यानी कि दिस रोज़ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको दिस रोज़ को आप सब्जेक्ट के प्लेस पे लाओगे और इस तरीके से आप बदलाव करोगे। ये एक्टिव पैसिव का मैटर है, बट हाँ,
आपको ये समझाने के लिए कि ये जो हमने अब अभी जो ये कन्वर्जन टेबल पढ़ी थी, नाउ, देन, दिस, दैट, ये जो सारी की सारी हमने कन्वर्जन टेबल पढ़ी थी, ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होती है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो भी ये सब पढ़ रहे हो ब्रो, नॉट जस्ट वो टेबल, ये सब के सब, ठीक है। ये पर्सन का जो ये जो टेबल है, ये पर्सन चेंज करने में काम में आएगी, तो पर्सन का चेंज हो गया, इन वर्ड्स का बदलाव हो गया। तो ये सब जो बदलाव है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में करने हैं, एक्टिव और पैसिव में नहीं करने हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे